करेंगे इंजीनियरिंग ट्रेड के सभी जो है कि थ्योरी। एक ऐसा चैप्टर है जो कि सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम आग, फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है आग, जिसको हम इंग्लिश में फायर के नाम से जानते हैं। यह चैप्टर सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आग क्या होता है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे अग्नि के बारे में, ज्वलनशील पदार्थों से मिलकर के हमारा आग लगती है। आग में मुख्यतः आग लगने का जो मुख्य मिश्रण तत्व होते हैं वो ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा को मिला करके आग लगती है। तो आग के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 4 वर्ग में बांटे गए हैं, जो कि इसके 4 वर्ग हैं। पहला होता है हमारा क्लास ए, दूसरा है क्लास बी, तीसरा है क्लास सी और चौथा है हमारा क्लास डी। आज को मुख्य रूप से हम 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो सबसे पहले हमारा आता है क्लास ए। ये हमारा क्या होता है? क्लास ए को हम बोलते हैं कार्बोनेशियस फायर। इस प्रकार के जो होते हैं इसको हम बोलते हैं कार्बोनेशियस फायर। कार्बोनेशियस फायर को हम क्लास ए के अंतर्गत रखते हैं। कार्बोनेशियस फायर हमारा क्या होता है? जो आग लकड़ी, कूड़ा करकट, कागज इत्यादि से लगती है उसे हम कार्बोनेशियस फायर के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के जो आग होते हैं तो क्लास ए के अंतर्गत रखते हैं। और जो लकड़ी, कूड़ा करकट से आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। हाथ यदि कार्बोनेशियस आग लग जाती है लकड़ी, कूड़ा करकट से तो उसको बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? सोडा एसिड, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। अब दूसरा हमारा है क्लास बी। क्लास बी, जो क्लास बी होती है इसको हम बोलते हैं तैलीय आग। तो तैलीय आग हमारा क्या होता है? जैसा कि नाम से ही विदित है तैलीय आग, इस प्रकार के जो आग होते हैं हमारे तेल से लगते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, मोबिल, केरोसिन इत्यादि से जो आग लगती है उसे हम तैलीय आग कहते हैं। इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम होम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? होम अग्निशामक यंत्र। आगे है क्लास सी। क्लास सी, क्लास सी क्या होते हैं हमारे? गैसीय आग, गैसीय आग। गैसीय आग अर्थात इस प्रकार के जो हमारे आग होते हैं क्लास सी वर्ग के, जो आग गैस से लगती है, जैसे एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन इत्यादि को मिलाकर के जो आग उत्पन्न होती है उसको हम गैसीय आग के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ड्राई केमिकल अग्निशामक यंत्र। और आगे है क्लास डी। क्लास डी, क्लास डी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आग या बिजली से लगी आग। इलेक्ट्रिक फायर।
इलेक्ट्रिक आग अर्थात जो आग इलेक्ट्रिक बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट के माध्यम से जो आग लगती है, उस आग को हम इलेक्ट्रिक आग के नाम से जानते हैं और जिसको हम क्लास बी के अंतर्गत रखते हैं। तो बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम सीटीसी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सीटीसी अग्निशामक यंत्र। सीटीसी जो होता है, सीटीसी का पूरा नाम हमारा होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस प्रकार का जो एक्सटिंग्विशर होता है वह हमारा इलेक्ट्रिक अर्थात बिजली से लगी हुई आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये है हमारा आग के प्रकार, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए में जो आती है हमारी फायर, कार्बोनिशियस फायर होती है, और जो क्लास बी के अंतर्गत जो आग होती है उसको हम तैलीय आग बोलते हैं, और जो क्लास सी में होती है उसको हम गैसीय आग बोलते हैं, और जो क्लास डी में आती है उसको हम इलेक्ट्रिक आग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ की जनरली तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो कार्बोनिशियस फायर जो होता है हमारा वो ठोस के अंतर्गत पाया जाता है, और द्रव में हमारा क्या हो गया तैलीय आग जो कि क्लास बी के अंतर्गत होता है, और गैस तो क्या होता है हमारा सी के अंतर्गत पाया जाता है। तो प्रत्येक आग को बुझाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसा हमारा आग होता है अकॉर्डिंग टू फायर के अनुसार हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। साधारण आग को बुझाने के लिए, साधारण आग कहने का मतलब कार्बोनिशियस फायर, कार्बोनिशियस फायर को बुझाने के लिए हम जनरली पानी का उपयोग कर सकते हैं। यदि पानी के अलावा अग्निशामक यंत्र देखा जाए तो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और तेल से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम फोम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, और गैस के लिए ड्राई केमिकल अग्निशामक यंत्र, और इलेक्ट्रिक के लिए सीटीसी अग्निशामक यंत्र, या तो यह जो इलेक्ट्रिक है इसको हम CO2 का उपयोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। CO2 अग्निशामक यंत्र, ये जो CO2 अग्निशामक यंत्र होता है ये मुख्य रूप से वेल्डिंग शॉप में भी प्रयोग की जाती है। वेल्डिंग शॉप में आग जब लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए CO2 अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो सभी अग्निशामक यंत्र है, इस सभी अग्निशामक यंत्र का हमारा क्या क्या उपयोग है, कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, और दूसरा है हमारा फोम अग्निशामक यंत्र, तीसरा है ड्राई केमिकल अग्निशामक यंत्र, और चौथा है सीटीसी एक्सटिंग्विशर। अब देखिए पहला है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र इस प्रकार के जो हमारे एक्सटिंग्विशर होते हैं इसका प्रयोग हम कार्बोनिशियस आग को बुझाने के लिए करते हैं, और इस एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए इसके ऊपर पीले रंग की हाथ का निशान बनी होती है, जिसके माध्यम से हम सोडा एक्सटिंग्विशर को आसानी से पहचान सकते हैं। अर्थात इसका जो पहचान चिन्ह होता है वो हमारा पीले रंग की हाथ का निशान, पीले रंग में हाथ का निशान बना होता है, जिसे देखकर के हम आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरा है फोम अग्निशामक यंत्र। फोम अग्निशामक यंत्र इस प्रकार के जो हमारे आग होते हैं इसका प्रयोग हम तेल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए करते हैं, क्योंकि तेल से जब कोई आग लग जाती है तो हम उसमें पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि उसमें पानी का उपयोग करेंगे तो तेल की जो आग की जो लपटें हैं वो और बढ़ जाएगी, इसलिए तेल से लगी आग को बुझाने के लिए हम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर का, या तो रेत या बालू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये जो फोम एक्सटिंग्विशर होता है, इस प्रकार के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं इसका जो हमारा पहचानने का तरीका होता है, इस पे भूरे रंग का हाथ का निशान
बना होता है, जिससे हम आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। और ड्राई केमिकल अग्निशामक केंद्र में क्या है कि इसमें 2 कंटेनर होते हैं और दोनों कंटेनर में अलग अलग प्रकार के केमिकल भरे जाते हैं। तो उस केमिकल के माध्यम से हम गैस की आग को बुझाते हैं। इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ये अंदर प्रवेश नहीं करने देता है और आग क्या होता है हमारा धीरे धीरे बुझ जाता है। सीपीसी एक्सटिंग्विशर क्या होता है कि यह एक्सटिंग्विशर बिजली से लगी हुई शॉर्ट सर्किट को बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि क्लास डी के अंतर्गत होती है। या कह सकते हैं कि क्लास डी से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम सीपीसी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, जिसका पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इस सीपीसी एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडाई क्लोरोमीथेन का घोल बना होता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी बिजली से लगी हुई आग को आसानी से बुझा सकते हैं। तो यह है हमारा फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए। आज हम पढ़ें आग के वर्गीकरण, आग के प्रकार और आग को बुझाने की विधियां। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी अदर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।